नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले मैं आप सभी का बड़ा ही आभारी हूँ जो आप सभी कबीर जी के दोहों को इतना प्रेम दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ऐसे ही इन दोहों को सुनते रहेंगे। दोस्तों, मैं अपने इन वीडियो में ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालता, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, ना ही किसी तरह का कोई और दिखावा, क्योंकि इन दोहों को सिर्फ सुनना और इन पर अमल करना ही कबीर जी के प्रति अपना सच्चा भाव है। आप सभी के इस प्रेम को देखते हुए मैं सतगुरु की दया से, चाहे मुझे कैसे भी समय निकालना पड़े, मैं हर रोज एक वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए हम सभी चलते हैं सतगुरु जी के बताए गए दोहों के साथ और अपना कुछ समय उनकी याद में इन दोहों के द्वारा उनको समर्पित करते हैं। ताजी छूटा शहर ते कस्बे पड़ी पुकार, दरवाजा जड़ाई रहा निकस गया असवार। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि जैसे ही प्राण रूपी घोड़े पर जीव का सवारी रूपी शरीर शहर से निकला, अर्थात जब इस शरीर से जीव के प्राण निकल जाते हैं, वैसे ही इंद्रियों के स्थान रूपी बाजार में शोरगुल मच जाता है। अर्थात हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक आदि सभी दरवाजे तो ज्यों के त्यों जुड़े रह गए, अर्थात बंद पड़े हुए हैं, और वह सवार निकल गया और मृतदेह खाली पड़ी रह गई। अर्थात सभी इंद्रियां आपस में बस यही शोर पुकार करती रह गई कि इस शरीर में जो जीव था वह कहाँ से निकल गया। उनको खुद नहीं पता चला, क्योंकि इस देह में जितने भी द्वार थे उन सभी को पता ही नहीं चला। तो प्राण कहाँ से निकल सकते हैं, इस बात का उनको स्वयं भी नहीं पता लगा कि आखिरकार जो इस शरीर में जीव था वो कहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, ये बात विचार करने की है। कबीर जी ने कितने अच्छे से समझाया है कि जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं, स्वयं हमें भी नहीं पता चलता। तो हमें उस मार्ग को ढूंढना चाहिए, कैसे इस जीव में देह, जो जीव है कैसे इस देह में आता है और कैसे इस देह से निकलता है। और ये जानने का सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है सतगुरु का नाम। सिर्फ इसी के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि जो जीव है वो इस देह में कैसे आता है, और जब हमारे प्राण निकलते हैं तो अंत समय में वो कैसे इस शरीर से निकलता है। यह जीव आया दूर ते जाना है बहु दूर, बीच के वासे बसी गया काल रहा सिरपुर। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि इस जीव ने न जाने कितनी योनियों के दुख भोग कर इस मनुष्य योनि को प्राप्त किया है। वो भी जब सतगुरु ने दया की इस जीव पर, जब उसने देखा कि कितने असहनीय दुख यह जीव झेल रहा है और ये हर योनि में कितना बार बार पड़ रहा है और बार बार कितने ही दुख भोग रहा है, इस बात को कबीर जी कहते हैं कि बहुत दूर से आया है यह जीव। अर्थात हम उस परमपिता सतगुरु के अंश हैं और वो इस संसार माया से बहुत दूर है। तो हमें उस सतगुरु को पहले तो ढूंढना है, वो कहाँ है, फिर उसके पास शब्द के मार्ग से जाना है। तो ये रास्ता इतना नज़दीक नहीं है दोस्तों, बहुत ही दूर का है, क्योंकि शब्द का रास्ता तब मिलता है जब हम सतगुरु की शरण होकर संसार के सभी मोह माया और सभी विषय विकारों से विरक्त हो जाते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि परंतु यह जीव बीच में ही इस संसार के विषय वासनाओं में, माया में, खान पान में और दिखावे में ऐसे खो गया कि वहां जाने का रास्ता याद ही नहीं रहा और इसी संसार में फंस कर रह गया। और उसके सिर पर काल भी 24 घंटे
मंडराता रहता है। तभी तो कबीर जी ने इस दोहे के माध्यम से कहा है कि जब हम उस परमात्मा को याद किए बिना चले जाते हैं कि क्या किया हम आए के, क्या कहेंगे जाए, इतके भय ना उठ के चाले मूल गवाए। सब जग डर पे काल सो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर नर मुनि और लोक सब, सातर सातर शेष। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि काल तो काल है, उससे कौन नहीं डरता, अर्थात हर कोई उससे भय खाता है। यह पूरा संसार ही उससे डरता है। काल की इसी प्रबलता का उदाहरण देते हुए कबीर जी कहते हैं कि पूरा संसार काल के नाम से ही डरता है। यहाँ तक कि देवता, मनुष्य, मुनि तथा 7 लोक और 7 लोकों के तले रहने वाले शेषनाग भी उससे डरते हैं। तो दोस्तों, इस दोहे के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कबीर जी की इस बात पर रत्ती भर भी हमें संदेह नहीं करना चाहिए कि काल कितना भयंकर और कितना महाप्रबल है। निश्चय काल गरास हो, बहुत कहा समुझाए, कहे कबीर मैं क्या कहूँ, देखत ना पति आए। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि निश्चय ही यह संसार जगत, ये पूरा जगत और पूरा संसार काल का ही ग्रास है। यहाँ मैंने बहुत कहा, बार बार समझाया, अर्थात जीव की मृत्यु नहीं हुई थी तब इतना बोला, हर तरह से समझाया, परंतु ये अज्ञानी, ये मूर्ख इस संसार की झूठी विषय वासनाओं में ही फंसा रहा और इस परिवार के मोह, ममता, लालच में फंसा रहा। उस समय इसे सब व्यर्थ लगा, परंतु अब जब इसका अंतिम समय नजदीक है, अब इससे इसके सभी रिश्ते नाते, जो माया इसने जोड़ी थी, वो सब यहीं रह जाती है और ये श्वास रूपी खजाना इन पर ऐसे ही व्यर्थ में लुटाकर उस काल का ग्रास बन जाता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ, यह जीव हर रोज देखता है कि किसी न किसी की मृत्यु हो रही है, ठीक वैसे ही उसे भी इस संसार से अवश्य ही एक दिन जाना पड़ेगा। परंतु ये सब देखते हुए भी इस अज्ञानी को इस बात का विश्वास नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।